क्षेत्र में किसानों का जो सोयाबीन का रेट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या लग रहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाती है तो रेट में बदलाव होगा? हर बार सरकारी तो बदल रही, कौन भाव देगा? इसको लेकर आप महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति, इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार महाविकास आघाड़ी सरकार बनेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का कुछ नहीं चलने वाला है। महाविकास आघाड़ी को बहुत कुछ चलने वाला है, क्योंकि आका जो उम्मीदवार है इसमें ठाकुर, इनका बहुत बड़ा विकास है। 15 साल में उन्होंने जो विकास किया हमारे मतदार संघ में, इनके जैसा विकास किसने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। बाकी अलावा जो 287 सीट है उस पर क्या लगता है कि महाविकास आघाड़ी अपना दबदबा बना पाएगी? जरूर बना पाएंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जो 3 पक्ष है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो सरकार बनाने के लिए सहमत है। ये विदर्भ क्षेत्र में किसान प्रधान ये क्षेत्र है, तो किसानों का जो कुछ लोग बता रहे हैं कि सोयाबीन का रेट सही नहीं मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये सरकार में आएंगी तो रेट में सुधार होगा? जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, सुधार होगा। हाँ, सुधार होगा। किसानों के जो आत्महत्या हो रहा है उस पर कुछ अंकुश लगेगा? ये भाजपा सरकार ने बहुत बड़ी महंगाई की, सबके दर बढ़ा, इसलिए किसानों की आत्महत्या हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सही रेट नहीं मिल पा रहा है, जो किसानी कर मेहनत कर रहे हैं उसको लेकर है। सबसे ज़्यादा तो ये महंगाई हो गई, लाड़की बहन के पैसे जो दिए अभी इन्होंने, उनके इससे मजदूर भी नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र में करके, बहुत ही ये किसानों को तकलीफ जा रही है। किसानों को तकलीफ जा रही है। हाँ, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा? आप लोगों को क्या सरकार से मांग करते हैं? अगर महाविकास आघाड़ी का सरकार बनता है तो किसकी मतलब क्या मांगे रहेंगे आपकी सरकार से? हमारी मांगे ये रहेंगी कि किसानों को सही दाम मिले, सही दाम मिले, उनका जो खेती से जो पकाऊ वो चीज़ें है उनको सही दाम अगर मिलता है तो ये लाड़की बहन के पैसे देने से अच्छा है। किसानों के जो सोयाबीन हो गया, कपास हो गई या तुअर हो गई, इसको अगर सही रेट देते हैं तो ये जो 1500 रुपये मंथली दे रहे हैं उससे ज़्यादा किसानों के माल को भाव दे। इन्होंने लाड़की बहन के पैसे तो दिया है, लाड़की बहन के पैसे देने के बाद जो महंगाई बढ़ा दी है, जैसे सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही, जैसे हमारे ही पैसे हमारे को परत से वापस दे रहे हैं। तो ये बात हर कोई बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग कहना है कि 3 सिलेंडर जो फ्री दे रहा है 1 साल में, उस पर क्या? मेरे को बताओ, सिलेंडर फ्री देने से नहीं हो गया ना। सिलेंडर के रेट 200-300 अगर रुपये बढ़ाते होंगे, अगर उसमें के 2-3 सिलेंडर फ्री भी देते होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप लोग आप ये भी तो सोचिए कि मतलब कुछ तो वोट बैंक उन लोगों की तरफ जाएगा, महायुति की तरफ। नहीं जाएगा ना, लेकिन जितना नहीं जाएगा, जितना नहीं जाएगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी इसी पक्की है। क्योंकि उद्धव साहब की जो सरकार 2.5 साल में थी, उन्होंने कपास को, सोयाबीन को इतने अच्छे भाव दिया और उन्होंने शेतकरी का कर्ज भी बहुत माफ किया है। सोयाबीन के दर उद्धव साहब की जब सरकार, महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी, वो टाइम पे 7,000 रुपये सोयाबीन को भाव था। आज 3,000 से 32 रुपये सोयाबीन का दाम मिल रहा है। आधा हो गया है। आधे को आधा भाव दे रहे हैं, ये बार भाव ही नहीं मिल नहीं रहा। और 3,000 और 2,500 रुपये बस, उसमें काश्तकार वो कुछ पूर्ण नहीं रहे। आप लोग बेरोजगारी को कैसे देखते हैं? बेरोजगारी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। लोग ये बेरोजगारी इसलिए है कि यहाँ पे कोई भी एमआईडीसी, इतनी बड़ी एमआईडीसी है, लेकिन एमआईडीसी में जो प्रोजेक्ट आने को होना, जो जैसे व्यापार आने को होना है या कोई कंपनी इन्वेस्ट करने को होना, वो हिसाब से देखे जाए तो विदर्भ सबसे पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है। योग की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे उनको शैक्षणिक क्षेत्र में बोलो, हर चीज़ के लिए पुणे, मुंबई ये साइड में जाना पड़ता है। जैसे कोई भी शिक्षण का क्षेत्र आता है या शिक्षण लेने के लिए एक बात आती है तो या तो मुंबई जाना है या पुणे जाना है, और ये पट्टे में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे विदर्भ में इस चीज़ के लिए कोई सुविधा नहीं। हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आए, महाविकास आघाड़ी की सरकार आए और उद्योग के क्षेत्र में हमारे विदर्भ का या उसमें भी अमरावती जिले का विकास हो, ये हमारी ये सरकार से मांग है। जब भी महाविकास आघाड़ी का सरकार आता है तो ये चीज़ हमारे क्षेत्र में होने को होना ही हमारी मन से इच्छा है। उद्धव साहब ने कोरोना के काल में, जैसे इन्होंने उद्धव साहब को कोरोना के टाइम उसके बाद ही सरकार से बाहर किया, वो लोगों के दिलों में उद्धव साहब बैठे हुए हैं। उनके टाइम कोरोना के काल में जो उद्धव साहब ने काम किया, उस वो हिसाब से जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री के रूप में इसलिए देख रही है कि उनका काम बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को क्या लगता है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो ये जो फैक्ट्री लगाने की सर ने बात की वो लगेगी, काम होगा उस पर? जरूर होगा। उद्धव साहब जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको आशा है ये जरूर बनेगा।
तो महाराष्ट्र लोगों से आखिरी संदेश आप क्या देना चाहते हैं? 15 दिन में चुनाव है, वोट देने का क्या करना है? महाराष्ट्र लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अपन जो फेंकू सरकार है और जो भाजपा की फेंकू सरकार अभी है उनको भूल जाइए और महाविकास आघाड़ी को अच्छे मजबूत से सरकार बनाइए। यही थी मेरी महाराष्ट्र से। किसानों का जो सोयाबीन का रेट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या लग रहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाती है तो रेट में बदलाव होगा? हर बार सरकारी तो बदल रही, कौन भाव देगा? बार बार तो सरकार बदल रही है। पहले किसकी थी? कांग्रेस की थी, बाद में और बीजेपी की आ गई। अब क्या सब खिचड़ी है इसमें, कौन देगा, कौन बोलेगा उसमें? मतलब आपको कहने का मतलब है कि सरकार कोई भी आ जाए रेट वही रहेगा? वही रहेगा, रेट कोई नहीं बदलता। सरकार को सुखी कोई, काश्तकार को सुखी कोई नहीं करता। काश्तकार बस ऐसे ही मरेगा। वैसे ही मर रहा है और सरकार अपना वो रोटी सेक रही है। सरकारी तो जगह पर नहीं तो कौन देगा भाव? कितनी बार बदली सरकार, ये साल 2 बार हो गई ना। फिर इधर का उधर, उधर का इधर जा रहे हैं। फ्री में पैसा वगैरह बांटा जा रहा है, हाँ, उसको लेकर फ्री में क्या? सिलेंडर के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए। वो कहाँ से हैं? वो देखो ना, पहले भाव उसमें से दे रहे ना, काय से दे रहे? तो आप घर से दे रहे के पैसे? घर से तो नहीं दे रहे। फिर सिलेंडर के भाव पहले 400 थे, 500 थे, अब कितना हो गया? डीजल का भाव क्या होगा? 60 रुपये था।